सोना और चांदी आज फिर सस्ता हुआ है। आपको बता दें कि सोने की कीमतों पर भारी गिरा संगीत। सोने चांदी ने तोड़ दिए सभी रिकॉर्ड। चांदी के दामों में 2,500 रुपए तो वहीं सोने के दामों में आया 15,000 रुपए का बड़ा बदलाव। सोने की कीमतों ने एक बार फिर नया रिकॉर्ड बना दिया है और पूरे सराफा बाजार में हलचल मची हुई है। अगर आप भी सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। देश भर में सोने और चांदी के भाव लगातार नए स्तर छू रहे हैं और निवेशक, गहने बनाने वाले तथा आम ग्राहक इस पर लगातार नजर रखे हुए हैं। पिछले हफ्ते सोने और चांदी की कीमतों में बड़े उतार चढ़ाव देखने को मिले थे और ऐसे में यह जानना जरूरी है कि आज की स्थिति क्या है। क्या सोना और चांदी महंगी हुई है या फिर इनकी कीमतों में थोड़ी नरमी देखने को मिली है? दोस्तों, पिछले 2 हफ्तों से सोने और चांदी के दाम लगातार बदल रहे हैं। ऐसे में अगर आपके घर में कोई शादी, विवाह या अन्य शुभ अवसर आने वाला है और आप सोने या चांदी के गहने बनवाने का सोच रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज हम आपको न सिर्फ सोने और चांदी के ताजा भाव बताएंगे बल्कि विशेषज्ञों और वरिष्ठ विश्लेषकों की राय भी साझा करेंगे। जानेंगे कि इन उतार चढ़ाव के पीछे की असली वजह क्या है और आखिरकार अब गहने बनवाने का सही समय कब है। इस वीडियो में हम आज 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के भाव की पूरी जानकारी देंगे ताकि आपको हर कैरेट के हिसाब से कीमतों का पता चल सके। साथ ही हम आपको बताएंगे आज 1 किलो चांदी और 1 तोला सोने का भाव कितना है। लेकिन उससे पहले रोजाना सोना और चांदी के ताजा दाम सबसे पहले जानने के लिए हमारे भरोसेमंद YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना भी याद रखें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आज भारतीय सराफा बाजार के अनुसार चांदी के ताजा भाव क्या है। आज 1 ग्राम चांदी का भाव 230 रुपये है। 10 ग्राम चांदी का भाव है 2,300 रुपये संगीत है। 100 ग्राम चांदी का भाव है 23,000 रुपये है और 1 किलो चांदी का भाव 2,300 रुपये है। दोस्तों, सराफा बाजार में चांदी में आज 4,000 रुपये प्रति किलो की गिरावट देखने को मिली है। कल जो जबरदस्त तेजी आई थी उसमें संगीत से कुछ हिस्सा आज वापस गया है। अब सवाल है, आज सोने का भाव क्या है? कल की तेजी के बाद आज यह गिरावट क्यों आई और जिन्हें खरीदी करनी है जानकारों की उन्हें क्या सलाह है? इन सब के बारे में जानने से पहले रोजाना सोने चांदी के मंडी के ताजा भाव सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन एल पर सेट कर लें। साथ ही वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करें और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आज की यह ताजा जानकारी सभी तक पहुंच सके। दोस्तों, आज सराफा बाजार में चांदी में 4,000 रुपये की गिरावट है जबकि सोने में 500 रुपये प्रति 10 ग्राम की मामूली तेजी है। यानी आज दोनों धातुओं की चाल अलग अलग दिशा में है और यह अनिश्चितता की निशानी है। अब आइए समझते हैं कि कल की तेजी के बाद आज यह संगीत उलटफेर क्यों हुआ। दोस्तों, कल रात ट्रंप ने ऐलान किया था कि ईरान के साथ डील पूरी हो गई है और हॉर्मस अब खुल जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि जहाज चलने शुरू हो गए हैं। लेकिन आज सुबह जब असली तस्वीर सामने आई तो पता चला कि अभी भी कोई आधिकारिक ऑर्डर जारी नहीं हुआ है और हॉर्मस पूरी तरह खुलने में अभी वक्त है। ट्रंप ने अब कहा है कि यह शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में डील पूरी होने के बाद ही पूरी तरह खुलेगा। साथ ही दोस्तों, पाकिस्तान और ईरान की तरफ से जो बयान आया था उसमें कहा गया था कि डील में लेबनान में लड़ाई रोकने की बात भी शामिल है। लेकिन ट्रंप के अपने ऐलान में लेबनान का जिक्र भी नहीं हुआ। और आज इजराइल की तरफ से जो बयान आया वह सबसे बड़ी खबर है। इजराइल ने कहा है कि यह डील उन पर लागू नहीं होती है और वह लेबनान, गाजा और सीरिया में अपनी सेना बनाए रखेंगे। यानी एक तरफ अमेरिका ईरान शांति की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ इजराइल साफ कह रहा है कि वह पीछे नहीं हटेगा। दोस्तों, यही कारण है कि बाजार में आज थोड़ी घबराहट है। कल जो पूरी निश्चितता दिखाई दे रही थी वह आज इतनी पुख्ता नहीं लग रही और जब इस तरह की हलचल आती है तो सोना चांदी में उतार चढ़ाव बढ़ जाता है। वरिष्ठ विश्लेषकों के अनुसार सोने और चांदी के दाम फिर से तेजी की ओर संगीत बढ़ रहे हैं। पिछले 1 महीने से बाजार में हलचल मचाने वाले सोने और चांदी के भाव आज फिर एक बार बड़ी तेजी देखने को मिली है। खासकर 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के भाव में तेजी साफ नजर आ रही है। इसके साथ ही चांदी भी एक ही दिन में 4,000 रुपये तक सस्ती हो गई है। इस तेजी ने निवेशकों और गहने बनाने वालों दोनों की उम्मीदों को फिर से बढ़ा दिया है। सबसे पहले बात करते हैं मौजूदा वैश्विक माहौल की। ये साफ तौर पर दिख रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार
इस समय मिश्रित संकेत दे रहे हैं और कीमती धातुओं पर दबाव के साथ साथ कुछ सतर्क उम्मीदें भी बनी हुई हैं। निवेशक, एक्सपर्ट और व्यापारी सभी यह गौर से देख रहे हैं कि सोने और चांदी के भाव पर कौन कौन से कारक असर डाल रहे हैं। इस समय सबसे बड़ा फोकस रूस यूक्रेन के बीच चल रही शांति वार्ता पर है। दोस्तों, यही एक अहम कारण है जिसकी वजह से सोने की कीमतों पर हल्का दबाव बना हुआ है। जिनेवा और अन्य स्थानों पर दोनों पक्षों के बीच बातचीत जारी है, लेकिन प्रगति धीमी है और पूरी तरह से ठहराव की स्थिति बनी हुई है। हाल की रिपोर्ट्स में कहा गया है कि ईरान युद्ध के कारण वार्ता पर ब्रेक लगा हुआ है, जिससे बाजार में अनिश्चितता बढ़ गई है। जब वैश्विक तनाव कम होने की उम्मीद जगती है तो सुरक्षित निवेश की मांग जैसे गोल्ड में हल्की नरमी देखने को मिलती है। इसका मतलब यह है कि निवेशक थोड़ा संतुलन बनाए रखने लगे हैं और गोल्ड पर अचानक उछाल या तो तेज बढ़ोतरी की संभावना फिलहाल सीमित नजर आ रही है। अब बात करते हैं आने वाले दिनों के भाव की। एक्सपर्ट्स और बड़े ब्रोकरेज हाउस मानते हैं कि सोना फिलहाल रेंज बाउंड मूवमेंट में रह सकता है, यानी कीमतें एक सीमित दायरे में ऊपर नीचे होती रहेंगी। नीचे की ओर मजबूत सपोर्ट लेवल बने हुए हैं और ऊपर की तरफ रुकावटें भी हैं जो अचानक बड़ी तेजी को रोक सकती हैं। ऐसे में कुछ निवेशक गिरावट का फायदा उठाकर शॉर्ट कवरिंग कर सकते हैं और यही कारण है कि बीच बीच में हल्की तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर कोई बड़ा ट्रेंड देखने को मिलेगा तो इसके लिए संगीत किसी बड़े वैश्विक इवेंट, आर्थिक डाटा या नीतिगत फैसले का होना जरूरी है। चांदी के मामले में भी लगभग यही माहौल रहेगा। जैसे ही कीमतों में गिरावट आएगी, खरीदार नाक से की जाने वाली आवाज सक्रिय हो जाएंगे और जैसे ही तेजी आएगी, प्रॉफिट बुकिंग सामने आएगी। यानी चांदी भी सोने की तरह रेंज बाउंड मूवमेंट में रह सकती है, लेकिन निवेशकों की रणनीति के हिसाब से इसमें उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। इसके अलावा ग्लोबल लेवल पर एक और महत्वपूर्ण कारक पर नजर रखनी होगी। ऊंचे तेल के दामों ने मुद्रास्फीति की चिंताएं बढ़ा दी हैं, जिससे अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें कम हो रही हैं। मजबूत डॉलर इंडेक्स और बढ़ते ट्रेजरी यील्ड्स ने भी कीमती धातुओं पर दबाव बनाया है, जबकि जापान और अन्य अर्थव्यवस्थाओं में ब्याज दरों को लेकर अलग अलग संकेत मिल रहे हैं। अगर फेड दरों को ऊंचा रखता है तो इसका सीधा असर सोने की कीमतों पर पड़ सकता है। ऐसे में आने वाले दिनों में गोल्ड के ट्रेंड को यह कारक भी प्रभावित करने वाले हैं। तो सवाल यह उठता है कि आने वाले दिनों में सोना सस्ता होगा या महंगा। फिलहाल के माहौल को देखें तो सोने पर हल्का दबाव बना रह सकता है। वैश्विक शांति वार्ता की अनिश्चितता, फेड की सख्त नीतियां, मजबूत डॉलर, ऊंचे तेल के दाम और अमेरिका का आर्थिक डाटा, यह सभी कारक मिलकर गोल्ड को फिलहाल एक सीमित दायरे में रहने पर मजबूर कर रहे हैं। यानी तेजी या गिरावट दोनों ही थोड़े नियंत्रण में है और बड़े बदलाव के लिए किसी बड़े वैश्विक या आर्थिक इवेंट का इंतजार करना होगा। दोस्तों, अगर आने वाले दिनों में कोई बड़ा नेगेटिव इवेंट नहीं आता है तो सोना और चांदी में थोड़ी नरमी देखने को मिल सकती है संगीत। लेकिन ध्यान रहे कि यह गिरावट इतनी बड़ी नहीं होगी कि बाजार में हड़कंप मच जाए। इसका मतलब यह है कि आने संगीत वाले दिनों में उतार चढ़ाव जरूर रहेंगे, लेकिन बड़ा क्रैश या अचानक बड़ी तेजी तभी देखने को मिलेगी जब कोई महत्वपूर्ण ग्लोबल खबर या आर्थिक डाटा सामने आए। गिरावट के समय यह मौका आम निवेशकों और गहने बनाने वालों के लिए खरीदारी का सुनहरा अवसर बन जाता है, जबकि तेजी के समय प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। दोनों ही धातुएं, सोना और चांदी, पूरी तरह से न्यूज ड्रिवन है। हर खबर, चाहे वह वैश्विक स्तर की हो या घरेलू आर्थिक डाटा, सीधे भावों पर असर डालती है। इसलिए विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले दिनों में सोना बाजार से लगभग 2000 रुपये तक सस्ता हो सकता है, लेकिन फिलहाल कोई बड़ी गिरावट वाला दौर नजर नहीं आ रहा है। बाजार पूरी तरह खबरों पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो यह सलाह बेहद जरूरी है कि अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर लें और बिना स्टॉप लॉस के कभी भी ट्रेड ना करें। ऐसे में हम आपसे भी पूछना चाहते हैं कि आप हमें कमेंट में जरूर बताएं, क्या सोने के दाम कम होने चाहिए और अगर हाँ तो कितने तक होने चाहिए, ताकि आम जनता भी सोना और चांदी खरीद सके। क्योंकि देखा जाए तो अभी सोना और चांदी खरीदना आम लोगों की पहुंच से थोड़ा दूर हो गया है। अब बात करते हैं आज के सोने के ताजा भाव की। सबसे पहले 18 कैरेट सोने के भाव की जानकारी। आज 18 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव 1,11,200 है। वहीं 8 ग्राम सोने का भाव 89,600 रुपये है और 10 ग्राम सोने का भाव 11,000 रुपये के स्तर पर कारोबार कर रहा है। 100 ग्राम सोने का भाव आज 12,000 रुपये हो गया है। अब चलते हैं 22 कैरेट सोने की ओर, लेकिन उससे पहले सभी ग्राहकों को यह सलाह है कि जब भी आप सोना या चांदी खरीदने के लिए बाजार जाएं तो हमेशा जांच परख कर ही खरीदारी करें। ध्यान रखें कि खरीदा गया सोना या चांदी हॉलमार्क के साथ हो। हॉलमार्क देखकर ही
आप सोने और चांदी की शुद्धता की पहचान कर सकते हैं। आज भारतीय सराफा बाजार के अनुसार 22 कैरेट सोने के भाव इस प्रकार हैं। 1 ग्राम सोने का भाव 13,700 रुपये है, 8 ग्राम का भाव 19,600 रुपये है और 10 ग्राम सोने का भाव 13,70,000 रुपये के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वहीं 100 ग्राम सोने का भाव 1,370 तक पहुंच गया है। आज 22 कैरेट सोने में प्रति 10 ग्राम 23,100 रुपये की बड़ी तेजी देखने को मिली है। हालांकि इस हफ्ते सोने संगीत की कीमतों में अचानक बड़ी गिरावट की संभावना फिलहाल कम नजर आ रही है संगीत, लेकिन उतार चढ़ाव जरूर जारी रहेंगे। आपको बता दें दोस्तों कि लगातार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। इसका सीधा असर भारतीय सराफा बाजार पर भी साफ दिखाई दे रहा है। पिछले कुछ हफ्तों से सोने संगीत की कीमतों में उतार चढ़ाव लगातार बना हुआ है और निवेशक, व्यापारी तथा गहने बनाने वाले सभी इसे बारीकी से ट्रैक कर रहे हैं। इस हफ्ते भी सोने और चांदी के भाव पर नजर रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि वैश्विक संगीत, अनिश्चितता और मजबूत डॉलर की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है संगीत, जिसका असर सीधे भारतीय बाजार पर पड़ रहा है। अब दोस्तों बात करते हैं आज के 24 कैरेट यानी शुद्ध सोने के भाव की, लेकिन ध्यान रहे कि इस वीडियो में हम आपको होलसेल भाव बता रहे हैं, इसलिए सोने और चांदी की खरीदारी करते समय आपको 3% जीएसटी और मेकिंग चार्ज अलग से देना होगा। आज 24 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव 14,950 दर्ज किया गया है। वहीं 8 ग्राम सोने का भाव 1,19,600 रुपये बताया जा रहा है और 10 ग्राम सोने का भाव आज 1,49,500 रुपये के स्तर पर कारोबार कर रहा है। 100 ग्राम सोने का भाव 1,49,500 तक पहुंच गया है। आज 24 कैरेट सोने की कीमतों में प्रति 10 ग्राम 2,510 रुपये की अच्छी तेजी दर्ज की गई है। हालांकि दोस्तों अभी भी सोना और चांदी खरीदने का सही समय माना जा रहा है। वरिष्ठ विश्लेषकों के अनुसार आने वाले दिनों में सोने और चांदी की कीमतों में और भी बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। अगर आप भी सोच रहे हैं कि सोना भविष्य में कितना महंगा हो सकता है, तो उनकी राय के अनुसार वैश्विक तनाव की स्थिति, ऊंची मुद्रास्फीति और केंद्रीय बैंकों की खरीदारी जारी रहने से भाव और मजबूत हो सकते हैं। मजबूत डॉलर और ऊंचे तेल के दामों के बावजूद लंबी अवधि में कीमती धातुओं पर सकारात्मक नजरिया बना हुआ है। विशेषज्ञों के अनुमान के अनुसार आने वाले समय में सोना नई ऊंचाइयों को छू सकता है और चांदी में भी औद्योगिक मांग के चलते अच्छी रिकवरी देखने को मिल सकती संगीत है। ऐसे में अगर आप भी सस्ता सोना और चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो यह मौका आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। तो दोस्तों आखिर में हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपको क्या लगता है, आने वाले दिनों में सोना नई रिकॉर्ड ऊंचाई छुएगा या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। इस वीडियो में हमने आपको बताया कि आज सोने और चांदी के भाव क्या है, किस कैरेट में कितनी तेजी देखने को मिली और आने वाले समय में मार्केट का क्या ट्रेंड हो सकता है। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप रोजाना ताजा तरीन सोने और चांदी की खबरें सबसे पहले पा सकें और अपने निवेश या गहने बनाने के फैसले सही समय पर ले सकें। अगर यह स्तर टूटता है तो कीमतें $50 और फिर $4,000 की ओर जा सकती हैं। वहीं ऊपर की तरफ $4,270 का स्तर महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस है। अगर सोना $4,350 के ऊपर टिक जाता है तो तेजी का नया दौर शुरू हो सकता है और कीमतें $400 तक पहुंच सकती हैं। अब MCX गोल्ड की बात करें तो 1,48,000 रुपये और 1,49,000 रुपये महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस है। अगर सोना इन स्तरों को पार करता है तभी मजबूत तेजी की संभावना बनेगी। वहीं नीचे की तरफ 1,46,000 रुपये एक महत्वपूर्ण सपोर्ट है। अगर यह स्तर टूटता है तो कीमतें 1,44,000 रुपये और 1,43,000 रुपये तक फिसल सकती हैं। चलिए अब चांदी की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 64 से 63 प्रति औंस का स्तर मजबूत सपोर्ट माना जा रहा है। वहीं 71 से $72 का क्षेत्र बड़ा रेजिस्टेंस है। MCX चांदी में 2,35,000 रुपये से 2,38,000 रुपये की रेंज महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस है। अगर चांदी इस स्तर के ऊपर निकलती है तो 2,48,000 रुपये तक तेजी देखने को मिल सकती है, लेकिन अगर चांदी 2,28,000 रुपये के नीचे फिसलती है तो 2,22,000 रुपये से 2,18,000 रुपये तक गिरावट आ सकती है। दोस्तों अगले हफ्ते एक और
चीज पर खास नजर रखनी होगी और वह है डॉलर इंडेक्स। अगर डॉलर इंडेक्स 100 के ऊपर बना रहता है तो सोने और चांदी पर दबाव जारी रह सकता है। साथ ही कच्चे तेल की कीमतों और अमेरिका ईरान वार्ता के हर अपडेट पर भी नजर रखनी होगी। तो दोस्तों, कुल मिलाकर अगले सप्ताह सोने और चांदी की दिशा 3 चीजें तय करेंगी: हॉर्मोज जड़म मध्य की स्थिति, अमेरिका और ईरान की वार्ता